स्त्री के अंत में एक सीन आता है जहाँ पे भेड़िया ये हमें हिंट देता है कि दिल्ली में कोई तो है जो यहाँ से खून पी लेता है। आपके जो फैन है उनको एक उम्मीद जगती है कि शायद खुराना ब्रदर्स जो हैं वो एक साथ स्क्रीन पर दिख सकते हैं। यार मैं अब हीरो का दोस्त नहीं करना चाहता वापस, क्योंकि अब मैं लीड करने लग गया हूँ, गलत होगा वो। आई केम टू मुंबई व्हेन आई वाज 22, लेकिन 15-20 दिनों में मुझे वापस जाना पड़ गया। एंड भैया ने बोला कि यार ये शहर ना खुद बुलाता है। मैंने कहा आपने एक्टिंग शुरू कर दी है तो आप डायलॉग मार रहे हो मुझे। एंड आई रियली थॉट कि मैं कभी इस शहर में वापस नहीं आऊँ। अजीब है ये बात कि दो भाई चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में एक छोटे से घर में पैदा हुए, जो आज की डेट में हम गाड़ी में बैठे बैठे क्रॉस हो जाता है, घर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता घर गया। वो इतना छोटा घर है। मेरे पापा वाज ऑन द डेथ बेड, उन्होंने एक बात बोली, अब जुबली आ गई, अब मुझे फिक्र नहीं है। छोटे अपार शक्ति जो हैं वो लुंगी पहन के डांस कर रहे हैं, सामने क्रश बैठी हुई है कि तभी आपकी लुंगी खुल जाती है। और गाना कौन सा चल रहा होता है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इतनी सटीक रिसर्च मैंने कभी किसी की नहीं देखी है। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हमारे साथ है अपार शक्ति खुराना और इनके साथ हम लोग करने वाले हैं अपार बकैती, अपार बातचीत। ठीक है, स्त्री 2 पे भी बातचीत हो जाएगी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी आपकी फिल्म आई है जी बर्लिन जी। इस फिल्म में आप सरकार के लिए साइन लैंग्वेज के थ्रू एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी। और यही इसको खास बनाता है कि पूरी फिल्म जो है वो आप साइन लैंग्वेज से ही क्रैक करने वाले हो, इन्वेस्टिगेशन क्रैक करने वाले हो, राइट। तो ये जो यूनिक अप्रोच है, ये मतलब जब आप सुने, जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया तो क्या आपका अप्रोच था? आपको चैलेंजिंग लग रहा था कि ये कैसे होने वाला है? बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरा नामकरण करने के लिए। अपार बकैती खुराना हो गया आज। इट ऑलमोस्ट राइम्स विद शक्ति एज वेल। यार आपने बिल्कुल सही कहा, दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ सेइंग यस टू दिस स्क्रिप्ट ऑन ड्रॉप ऑफ अ हैट। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि सर अमीन आप बताओ कब करना है ये। एंड उससे पहले मैं सेम राइटर के साथ जुबली कर चुका था, उन्होंने लिखी थी अतुल सबरवाल। एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम राइटर्स हैं देश में जिनको पीरियड वर्ड्स लिखने आते हैं। सो अतुल सबरवाल डेफिनेटली इज मास्टर ऑफ द पीरियड वर्ड्स। तो इसमें जो आपने साइन लैंग्वेज जो सीखा था उसमें कितना टाइम लगा आपको? यार तकरीबन 2 महीने लगे थे। उससे पहले अश्लील साइन करने मुझे खुद आते थे। बचपन से जो आसपास आप समझ लें स्कूल कॉलेज के दोस्त जो सिखा देते हैं वो आते थे मुझे। यार साइन लैंग्वेज अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत वर्ल्ड है। एंड मोर देन दैट, ऐसा नहीं होता है कि आप बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके होता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कभी किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं या फिर मेट्रो में जा रहे हैं या कहीं पे भी खड़े हैं तो आपको कोई इंसान मिल जाए जो साइन लैंग्वेज में बात करता हो। तो इसलिए आई वाज नॉट, जैसे वाकिफ नहीं होते हैं ना इन चीज़ों से। कुछ याद है अभी? मतलब नहीं यार, याद इसीलिए नहीं है क्योंकि 2-2.5 साल पहले याद करी थी और उसके बाद प्रैक्टिस छूट गई। तो 2-2.5 साल में किसी से मुलाकात ही नहीं हुई जिसके साथ साइन लैंग्वेज करनी हो। सो ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर थोड़ा सा याद, सॉफ्ट चिट्ठी और वार्म चिट्ठी अगर साइन लैंग्वेज करना होगा तो क्या करोगे? जो साइन याद है मुझे वो ये ऐसे देखना, कहना, आई लाइक यू, ये सब सिंपल चीजें, गुड मॉर्निंग, ये सब चीजें याद है मुझे। सो बट अगर एक प्रॉपर अगर सॉफ्ट चिट्ठी करने को कह दोगे उसमें तो मुश्किल हो जाएगा। अगर उसमें विक्की प्लीज कहने को कह दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ओके। अच्छा, अभी आपने किसी जगह कहा भी है कि ये फिल्म करते करते आप इतने प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए थे कि एक जगह शायद जनरेटर के फकअप के वजह से आपको सीन डब करना पड़ा, तो आप बहुत ही मायूस हो गए कि मेरे को डब करना पड़ रहा है। तो मतलब ऐसा क्या था कि मतलब डबिंग तो नॉर्मल प्रोसेस होती है। आई वुडंट रियली से कि मैं उसमें इतना ज्यादा डूब गया था कि मैं डबिंग नहीं करना चाहता था। ओके। आई एम नॉट अ फैन ऑफ डबिंग। और आज की डेट में डबिंग नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। आज की डेट में 90% ऑफ द फिल्म्स, मे बी मोर, आर मेड ओनली विद सिंक साउंड। एटलीस्ट मैंने जो फिल्में की हैं वो सारी सिंक साउंड की हैं। तो जैसा आपने कहा कि सिंक साउंड, जी, तो जिनको नहीं पता है सिंक साउंड क्या है, सिंक साउंड क्या है, कि जैसे कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मेरी गलती है। नहीं गलती नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि सिंक साउंड क्या है। ऊपर से साउंड डिपार्टमेंट यहाँ बैठा है। आई मीन इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देम एंड टेल द पीपल कि क्या होता है सिंक साउंड। देखिए, डबिंग और सिंक साउंड में क्या फर्क है। पहले जमाना सिर्फ और सिर्फ डबिंग पे होता था बिकॉज इतने अच्छे माइक्स नहीं होते थे, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि आप ऑन द स्पॉट जो डायलॉग बोला जा रहा है वही रिकॉर्ड कर लें।
कहा जाता है कि बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, ऋषि कपूर साहब, ये सारे के सारे डबिंग के चैंपियन हैं, डबिंग में सीन उठा देते थे ये, तो इस चीज़ से बहुत तारीफ की जाती थी उनकी। बट आज की डेट में एक्टर्स डोंट लाइक डबिंग बिकॉज उनको लगता है कि जो उन्होंने उस मोमेंट में, उस सीन में इमोशन निकाल दिया, आवाज़ निकाल दी, टेक्सचर निकाल दिया, वॉइस मॉड्यूलेशन निकाल दी, वो दोबारा उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल हो सकता है। और मेरे हिसाब से मुश्किल है भी, बिकॉज मैंने खुद करके देखा है, आसपास लोगों से जिक्र करके देखा है, बात करके देखी है। तो सिंग साउंड का ये मतलब है कि ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग हो जाए, मतलब वो माइक लगा रहता है। हाँ, माइक लगा रहता है, माइक लगा रहता है। ओके, आई एम नॉट अ फैन ऑफ डबिंग। मैंने, जबकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, जब मैंने दिल्ली में अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं काफ़ी बार साउथ इंडियन फिल्म्स को हिंदी डब करने का पार्ट टाइम वो भी करता था। बट मुश्किल से 3 ही बार किया वो, जस्ट टू अर्न क्विक मनी। बिकॉज क्या होता है, आप रेडियो कर रहे होते हैं, साथ में यू ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज वे यू कैन डू वॉइस ओवर्स, ये सब वगैरह कर सकें। तो किसी से मैंने इन टच हुआ कि यार मुझे वॉइस ओवर्स करने हैं, कहते हैं वॉइस ओवर की जॉब तो नहीं है, ये डबिंग की जॉब है। तो मैंने पूछा क्या डब करना है, तो कैसे ऐसे ऐसे एक फिल्म है। और बहुत ही रैंडम था, बहुत सब कुछ बहुत रैंडम था। सीन्स रैंडम थे, कोई ऐसी हिट फिल्म नहीं थी। हिट फिल्म होती तो मुझसे क्यों कराते डब। साउथ का कोई ऐसा नामी गिरामी चेहरा नहीं था। साउथ नहीं यार, साउथ की बिल्कुल ऐसे अच्छा बी ग्रेड फिल्में लगा लो आप, नॉट दे वर नॉट सेक्स फिल्म्स। ओके ओके। हाँ, बट फिल्म्स जो कोई नहीं देख रहा था, तो उनको कोई सस्ता वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए था जो डब कर दे आके, मैंने कर दिया यार। तो मतलब आप लगा लो एक सेशन के 500 रुपए मिले थे। तो अच्छा 500। ओके, हाँ, खुद समझ लें कि उस फिल्म का वो क्या हो। तो क्या मतलब उससे पहले आप आरजे, मैं 3 फिल्में की थी, 1500 रुपए मिले थे। 1500 रुपए मिले थे। ओके, तो बर्लिन से अब उस टॉपिक की तरफ चलते हैं जिस पे अगर बात नहीं किया जाए तो फिर ऑडियंस जो है वो नाराज हो जाएगी। स्त्री 2 मेरे को पता है कि आप बहुत बातचीत ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं, लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि जो स्त्री 2 के डायरेक्टर हैं अमर कौशिक साहब, वो आपको फोन करते हैं और फोन करके बोलते हैं कि यार 2 महीने के लिए मेरा बिट्टू मेरे को वापस करो। यस, तो ये गब्बर सिंह जब आपको फोन कर रहे थे तो कहा बिक्की प्लीज, या क्या बातचीत क्या हुई थी? यार देखो, पता है क्या होता है, पहली बात तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर। हर एक को किस तरीके से बेस्ट निकलवाना है अपने एक्टर से, हर एक का जरिया अलग है, हर एक का तरीका अलग है। आई थिंक इट्स जस्ट अ नाइस, हैप्पी, पोलाइट, वार्म वे टू से दैट come with the same attitude and same body language as you came in the first one. And I think फिल्म देखने के बाद ऐसा ज़रूर लगता है कि ये 3 दोस्त वापस आ गए हैं। एंड वही अपने आप में नंबर तो चलो देखो, नंबर जो है वो एक डिफरेंट कॉन्वर्जेशन है। मेन जीत यही है कि वी वर एबल टू क्रिएट द सेम वर्ल्ड। 4-5 साल बाद भी जब हर एक एक्टर अपने अपने तरीके की ग्रोथ लेकर आया हो, even the director for that matter, even the production house for that matter, मैडॉक ने उसके बाद बैक टू बैक बड़ी फिल्में बना दी, बैक टू बैक हिट फिल्में बना दी, फ्रॉम बाला टू भेड़िया टू मुंजिया टू लुक्का छुपी टू सो मेनी फिल्म्स, उसके बाद राज was coming from Mr. Ms. Mahi, Shraddha was coming from Tu Jhuti Mein Makar, I was coming from Jubilee, Pankaj ji was coming from Oh My God 2 and Fukre, Abhishek was coming from this very cool film, अभी आप देखोगे जल्दी आएगी, जिसका नाम है स्टोलन, path breaking performance and path breaking film. So we all were coming from good work. और बहुत कम दफा ऐसा होता है that a unit which was attached to one particular film, they all grew in their own spaces. हर एक ने अपने अपने स्पेस में ग्रो किया, अच्छा काम किया, now they are meeting together. तो इसलिए उन सब चीज़ों को भूल कर आना और बिट्टू बन जाना, that's what he meant. And I love this quality in Amar Kaushik. He always says one thing which is my takeaway between our relationship. He very often says this to his friends, to his family, that बदलना क्यों है, very simple basic thought. And I think I would love to stick by it as much as possible. Okay. तो आपने जिस तरह से बोला कि बदलना क्यों है, बट जब आप जुबली कर रहे होते हो जहाँ पे आप लीड रोल में हो और पूरे शो की जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है और आप एक पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे के आ रहे होते हो, आप एक अलग माइंड फ्रेम में हो, और फिर से
जब किसी हीरो के दोस्त के रोल के लिए, हालांकि इट्स नॉट बैड, आप वो एक्टर हो जिसने हीरो के दोस्त को रिस्पेक्ट दिलवाई है जी, आपने ऐसा कहा भी है कि लोग ऐसा कहते हैं, तो ये कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए कि मैं एक जगह एक ऐसे शो से मैं आ रहा हूँ जहाँ पे कहानी मेरे ऊपर ही केंद्रित थी और अब वो कहानी जो है वो कई हिस्सों में बटेगी, उस एक हिस्से में मैं भी हूँगा। यार देखो ऐसा है, आप जो बात कह रहे हैं है तो सही, बट पहली बात तो स्त्री मेरी जिंदगी में पहले आई देन जुबली, तो आई विल ऑलवेज स्त्री ब्रॉट मी अप वेल टू मेक मी बी अ पार्ट ऑफ जुबली, यस, एंड जुबली प्रिपेयर्ड मी टू डू स्त्री टू देम, एक गिव एंड टेक होता है ये तो। और जिस स्पेस ने मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत और इतनी ऑडियंस दी, अगर मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट करूं कि यार मैं अब हीरो का दोस्त नहीं करना चाहता वापस क्योंकि अब मैं लीड करने लग गया हूँ, विल बी आई थिंक गलत होगा वो। एंड मोर देन दैट वही फिल्म जो मैं पहले कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यू फिल्म करने जा रहा हूँ जहाँ पर दोबारा से मुझे हीरो का दोस्त करना पड़ रहा है। और अगर बाई चांस दोबारा से एक न्यू फिल्म में करना पड़ भी जाए, अगर एक वर्ल्ड बहुत अच्छा है तो क्यों नहीं। आई मीन एज एन एक्टर आपको ये चीज़ काफ़ी दफ़ा भूलनी पड़ती है कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपके ओवरऑल एम क्या है, आपके क्या दिमाग में चल रहा है, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट गेट सो अट्रैक्टेड विद दैट वर्ल्ड। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव एज अमरपा जी सेज कि बदलना क्यों है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बदला नहीं हूँ। आई नो वेयर आई केम फ्रॉम एंड आई नो वेयर आई वांट टू गो, सो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो जाएंगी, तो इसलिए इतना तकलीफ नहीं है। द ओनली तकलीफ है इसकी कॉम्बिनेशन डेट्स निकालने की मुश्किलाहट हो जाती है, बस दैट्स इट। इन आई शुड नॉट साउंड टू मच, बट या मतलब बिकॉज फिर सबकी डेट्स इंपॉर्टेंट है ना, सो कॉम्बिनेशन डेट्स निकालनी मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज देयर इज नथिंग व्हिच गोज रॉन्ग इन डूइंग अ सेकंड डेट। तो स्त्री के अंत में एक सीन आता है जहाँ पे भेड़िया ये हमें हिंट देता है Yes. कि दिल्ली में कोई तो है जो यहाँ से खून पी लेता है, और वहाँ पे फिर जब हम लोग खबर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई तो वेम्पायर की फिल्म आने वाली है जिसका नाम शायद पहले वेम्पायर ऑफ विजयनगर था, अभी उसका शायद नाम चेंज करके थांबा कर दिया गया है। आपके जो फैन है उनको एक उम्मीद जगती है कि शायद खुराना ब्रदर्स जो हैं वो एक साथ स्क्रीन पर दिख सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स सेम है, तो पॉसिबिलिटीज ऐसी है। इससे पहले कभी आप लोगों ने स्क्रीन शेयर किया है, या चूंकि आप नहीं बताएंगे बट हम लोगों को पता है कि कुछ तो होने वाला है। बाला में एक छोटा सा सीन था मेरा, बाला में था, राइट, हाँ, उसके अलावा हमने कभी स्क्रीन शेयर करी नहीं है। ओके। ये जो बात है मैंने ये बोली थी कि मुलाकात मेरे और भैया की क्या कहते हैं, जब पूरा वर्ल्ड बनेगा एक साथ तो शायद होगी। मैंने नहीं बोला था कि मैं जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं मैं उसमें हूँ, तो इसलिए ऐसा कुछ बन रहा है। डेफिनेटली ही इज मीटिंग मैडॉक फॉर हॉरर कॉमेडी वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं है कि वो फिल्म चीज़ें लॉक हो गई हैं या नाम लॉक हो गया है या सिटी लॉक हो गई है या कुछ और, या कास्टिंग लॉक हो गई है कि और कौन एक्टर उसमें होने वाले हैं। सो आई मीन मुझे नहीं बताया गया अभी तक कि अगर मैं उस फिल्म में हूँ, और आप बात भी नहीं करेंगे अगर आपको पता होगा तो खैर। नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे बताया ही नहीं गया, तो मैंने यही बोल दिया कि मुझे नहीं बताया। चलो ठीक है। अब चूंकि बड़े भाई का जिक्र हो गया है तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बचपन में चलते हैं जी। और बचपन की जब बात होती है तो स्कूल जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूल में अभी जस्ट गया है टीचर्स डे जी, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है और छोटे अपार शक्ति जो हैं वो लुंगी पहन के डांस कर रहे हैं, सामने क्रश बैठी हुई है, क्रश को इम्प्रेस किया जा रहा है। Nobody has ever asked me this. कि तभी आपकी लुंगी खुल जाती है और गाना कौन सा चल रहा होता है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो गाना था हम काले हैं तो क्या हुआ, और इधर लुंगी खुल गई, उसके बाद क्या हुआ? यार देखिए ऐसा है ना, अब गाना चल रहा है हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, मैं टर्न करता हूँ और लाइन चल रही है हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, और उस टाइम पे धोती खुल जाती है, लुंगी खुल जाती है। तो यार आई वुड हैव बीन इन क्लास 5 मे बी, और मेरे पापा ने काजल से मेरी छोटी सी महमूद वाली मूंछ बनाई। अच्छा, हाँ। तो अब मैं स्कूल भी पहले ऐसे एंटर किया बिकॉज मेरे को लग रहा था कि यार बच्चे आसपास क्लास के बॉयज छेड़ेंगे, स्कूल के जो दोस्त हैं, और गर्ल्स को मैं देखूंगा तो एम्बैरेसिंग होगा। तो मैंने पहले, और ऊपर से लेट बी अ सरप्राइज दैट दिस इज व्हाट आई एम गोना डू समथिंग टुडे। सो टीचर्स डे की परफॉर्मेंस थी और वो लुंगी करते करते खुल गई, और मैं सडनली जिस पे मेरा क्रश है, मेरे को स्ट्रेस ये हो रहा है कि यार उसके सामने बेइज्जती हो गई कि लुंगी खुल गई। तो मैंने
एक ही झटके में पूरी लुंगी पकड़ के ऐसे पकड़ के और वो पकड़ के डांस करता रहा मैं कि मतलब यहाँ से ऐसे पूरा का पूरा गुच्छा बना हुआ है और उस पर मैं डांस किए जा रहा हूँ। एंड टचवुड वो ऐसा हो गया कि इट बिकेम इवन मोर इम्प्रेसिव फॉर टीचर्स कि यार कि व्हाट अ प्रोफेशनल इन क्लास 5 एज वेल, कि ऐसा नहीं कि लुंगी खुल गई तो डांस छोड़ के चले गए, फ्लोर मैदान छोड़ के चले गए या स्टेज छोड़ के चले गए। ही केप्ट डांसिंग, ही केप्ट परफॉर्मिंग। आई थिंक वहाँ से आपको कुछ नया कॉन्फिडेंस, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है कि अच्छा ये करना होता है, ऐसे इम्प्रोवाइज करना होता है, ऐसे गिव अप नहीं करना होता। अगर आप लाइन भूल गए हैं तो मंच पे आपको कैसे सडनली इम्प्रोवाइज करना है। अगर आप, एक दिन की बात है, हम दिल्ली श्रेयम सेंटर मंडी हाउस में प्ले कर रहे थे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का प्ले था, 2 बैलों की कथा। ये वही है ना, भूरी और हीरा? हाँ जी एब्सोल्युटली। तो मेरी दोनों बैलें थी। अच्छा। तो वो इंसान लेने आता है जो चुपचाप से खींच के लेकर जा रहा होता है। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि तो उस समय ना मंडी हाउस में ना, पता नहीं क्या हाल है, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ना ऊपर ऐसे कबूतरों के घोंसले बने होते थे बहुत सारे। तो कई बार ना कबूतर वगैरह आ जाते होते थे। तो एक कबूतर ऐसे उड़ता स्टेज पे बैठ गया। ओके। तो मैंने कहा, तो मैं उसको बोल रहा हूँ हाथ लगा के दिखाओ, लेकर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। ये कबूतर से आप बोल रहे मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं बैलों की बात अच्छा, कर रहा बैल से आप। था। तो जैसे हाथ लगा के दिखाओ तुम मेरी बैलों को, लेकर जाके दिखाओ, है ऐसे बोल रहा हूँ मैं उसको एकदम, और वो कबूतर आया ऐसे बैठ गया। बैल क्या, कबूतर तक नहीं लेके जाने दूंगा। ओह। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको, इट स्टार्टेड फ्रॉम लुंगी नहीं छूटनी चाहिए। इट स्टार्टेड फ्रॉम, अगर कुछ मिड परफॉर्मेंस कुछ हो गया है तो आप कैसे कंटिन्यू करते रहें और उसको पार्ट ऑफ द एक्ट बना लें। आई थिंक दैट्स समथिंग विच ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस, ओनली कम्स विद होमवर्क, ओनली कम्स विद राइट गाइडेंस, एंड ओनली कम्स विद वर्किंग विद राइट पीपल। सो एक 5वीं कक्षा का छात्र कट टू एक रेडियो जॉकी जो साथ साथ थिएटर भी कर रहा है दिल्ली में, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है, प्रिपेयर करती है बिगर स्टेज के लिए। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसने मुझे हेल्प किया है आगे इवेंचुअली एक बेटर एक्टर बनने के लिए, अवेयर रहने के लिए कि किस टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके। क्लास 4-5 जो है, मेरे को लगता है कि उसने आपके लाइफ को बहुत एक अलग दिशा में मोड़ा है पूरे स्कूल टाइम जैसे एक तो ये इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट और मेरे को याद आ रहा है कि शायद आप क्लास 4 में थे और आयुष्मान को ऊंची आवाज में झिड़क दिया था, कुछ बोल दिया था जी। फिर आपके पिताजी को पता चलता है, जी। पिताजी ने फिर आपसे कुछ कहा था जी। और पिताजी की वो बात जो है वो आज तक आप फॉलो करते हैं और उनकी उस बात की वजह से आप दोनों भाइयों का इक्वेशन इन अ बेटर सेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। यार क्या हो जाता है कि आपको बचपन में पता नहीं होता है कि आपने अपने बड़े भाई को किस तरीके से इज्जत देनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इनिशियली केप्ट पापा केप्ट टेलिंग मी कि भैया बुलाओ, तो मैं नहीं बुलाता था भैया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन की बात है, हम खेल रहे थे तो मेरे मुँह से कुछ साला या कुछ कमीना या कुछ निकल गया होगा, ऐसी कोई गाली निकल गई और उस दिन बहुत पिटाई हुई। पिटाई के बाद उसका जो ओवरऑल कंक्लूजन था वो ये निकला कि आज के बाद तुम भैया बुलाओगे और सुबह रोज उठ के पैर हाथ लगाओगे, तभी ही तुम इस घर में रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते हो। सो आई थिंक जब ये आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लड़ाई होने की या कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, बिकॉज आप ना ऊंची आवाज में बोल पाएंगे, ना गाली निकाल पाएंगे। जो आप ये चीज़ें बोलेंगे नहीं, कोई कर्कश बात बोलेंगे ही नहीं, तो लड़ाई कहाँ पे होगी। सो इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल राम लक्ष्मण काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। एंड जो हम चंडीगढ़ में थे तो एक बहुत छोटा शहर था, तो एक स्मॉल टाउन अपब्रिंगिंग है, एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है। उसकी वजह से चीज़ें मुझे लगता है कि आज तक सही दिशा में है। आप इमोशनल हो जाते हो भाई के नहीं, जब मैं भी जिक्र होता है? नहीं मतलब एक जो अभी नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ को लेकर नहीं कोई चीज़ें हैं, लेकिन हाँ इमोशनल हो जाता हूँ मैं। आप हो जाते हो? हाँ मैं हो जाता हूँ। तो जो आप कह रहे थे कि जो मिडिल क्लास सेंसिबिलिटीज होती है, जो अपब्रिंगिंग होती है, जहाँ पर ये रिस्पेक्ट सिखाया जाता है, बट
अभी जिस वक्त में हम लोग हैं, हाँ बहुत डिफरेंट। यहाँ पर ना सिबलिंग्स के बीच में ना रिस्पेक्ट की बात नहीं होती है। ऐसा होता है, अरे ये मेरा भाई, इसको रिस्पेक्ट क्या देना, ये मेरी बहन है, इसको रिस्पेक्ट क्या देना। आपको लगता है कि सिबलिंग्स के बीच में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए? सिबलिंग छोड़ो, आज की डेट में तो किसी में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है रिस्पेक्ट भाई। नहीं है। यार पता है क्या, आज का युग बहुत अलग है, रिस्पेक्ट की परिभाषा अलग है। आई एम नॉट सेइंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेसेस, their overall journeys and everything, but मैं जिस स्पेस की बात कर रहा हूँ वो अलग है, और वो आज की डेट में करना मुश्किल रहेगा, डिफिकल्ट है। आपको लगता है रिस्पेक्ट देने से प्यार खत्म हो जाता है? नहीं यार, इन सब चीज़ों का आपस में असली में कोई लेना देना नहीं है। इवन पैर छूने का भी रिस्पेक्ट से लेना देना नहीं है। इट्स नॉट समथिंग, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो बिना पैर छुए भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वही बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी जो पूरी ये जो दुनिया है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से, बहुत ही इंडिविजुअल वायरिंग की तरीके से चलती है। हाउ आर यू वायर्ड? हो सकता है कि कोई किसी को पैर हाथ लगाने के लिए कहे और वो बिल्कुल रिस्पेक्ट करना छोड़ दे कि तो मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा ये। सो देयर सो मेनी थिंग्स टू इट। और आज का जो एरा है वो तो वैसे ही बहुत डिफरेंट है। I wouldn't say I don't resonate with it, but I wouldn't want to be born in it. So I mean, with all due respect to all the kids of today's generation, I'm very happy to be born in an era where I saw जहाँ मैंने बहुत ही अलग तरीके से परवरिश देखी, अलग तरीके से स्कूलिंग देखी। मैं नहीं रेजोनेट कर पाता इस बात से कि किसी के पेरेंट्स आकर टीचर की कंप्लेंट कर रहे हैं। मुझे आई डोंट रेजोनेट विद दैट थॉट कि आप मेरे बच्चे पे इतने कड़ाई से क्यों आप बिहेव कर रहे हो, या क्यों उसको सिखा रहे हो? हाँ जी। मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा उनसे सिर्फ एक ही मेरी एक ही दरख्वास्त है कि ऐसा करें, अपने बच्चे को कहें कि होमवर्क कंप्लीट करके आए, बस। नहीं बोलेगी कोई टीचर कुछ भी। आप ऐसा करें, अपने बच्चे को बोलें क्लास में लेट नहीं आए, बस। कुछ नहीं बोलेगी टीचर। आप अपने बच्चे को बोलें कि क्लास में बदतमीजी नहीं करे, कुछ नहीं बोलेगी टीचर। सिंपल, दैट्स इट। देयर ओनली 3 थिंग्स, और कुछ नहीं है। और तीनों की तीनों बात पर टोकना बुरी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आया है तो उसको डांटा जाना चाहिए, ऐसे मतलब मारा नहीं जाना चाहिए। बट मेरे को तो मारी पीटी है। आई मीन वही बोल रहा हूँ कि वो जनरेशन अलग थी। सो आज की डेट में नहीं हो सकता है, वो मुश्किल है। सो लेकिन आई रियली डाई अ मिलियन डेथ्स रीडिंग न्यूज़ लाइक कि कोई फलाने बच्चे के पेरेंट्स स्कूल पहुंच गए और टीचर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी और टीचर को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। आई डाई अ मिलियन डेथ्स रीडिंग दीज न्यूज़ पीसेस, बिकॉज यार टीचर्स जो होती है ना, वो मिनी पेरेंट्स होते हैं। उन्होंने, और देयर इज़ अ रीज़न कि वो गुरु हैं, है ना। तो आप आजकल रैंडम पाखंडी गुरुओं के चक्करों में पड़े जा रहे हैं। राइट। और जो असली गुरु हैं उनको आप गुरु मान नहीं रहे हैं। तो ये कैसी अपब्रिंगिंग हुई, और ये कैसा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, और ये कैसा इवॉल्व्ड नेचर हुआ जनरेशन का। वो मुझे लगता है कि शायद हमें थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ठीक तरीके से वायर करना पड़ेगा। थोड़ा दोबारा से अपब्रिंगिंग पे विल हैव टू वापस जाकर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ गलत कर रहा है। सो या That's it, यार। आपके कोई ऐसे टीचर याद आते हैं आपको जिनकी? बहुत सारे यार, बहुत सारे। मैं तो सभी टीचर से रेगुलर बात होती है मेरी। अच्छा, अभी भी आप? हाँ। और अभी बर्लिन की आप बात कर रहे थे, तो बर्लिन LA फिल्म फेस्टिवल में गई। मेरी एक टीचर हैं सविता नारंग मैम, वो वहीं रहती हैं, तो वो देखने आई फिल्म को। उसके बाद वी वेंट टुगेदर फॉर अ मील। इवन डायरेक्टर भी अतुल सबरवाल, इशवाक, हम चारों ने बैठ के एक साथ खाना खाया। सो बहुत अच्छा लगा। ओके। तो वो जो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि माँ के साथ आपका एक अलग कनेक्शन है। पूनम नाम है मैम, जी। और MA की हुई है हिंदी से हैं। जी। तो माँ के साथ आपका ऐसा इक्वेशन है कि शायद पता चलता है कि एग्जाम में बाकी बच्चे जो हैं वो बुक्स पढ़ा करते हैं, आपकी माँ जो है वो भगवान के सामने बुक रख दिया करती थी, बेटा पास हो जाया करता था। ये सब मतलब अफवाहें हैं या इसमें सच्चाई है? मैंने इतनी सटीक रिसर्च मैंने कभी किसी की नहीं देखी है। I must compliment you and your team. Super, fantastic. यार throughout my school college days, क्योंकि academically मैं इतना strong नहीं था और मेरा रुझाव भी नहीं था उस तरफ, तो और मम्मा को डर लगता था कि फेल होके नहीं आ जाए कहीं। तो जैसे ही मैं घर से निकलता था, तो जिस सब्जेक्ट का इम्तिहान होता था और वो मेरे स्टडी टेबल पढ़ी होती थी, वो वहाँ से उठाकर मंदिर में ले जाती थी और 3 घंटे मंदिर में बैठी रहती थी। जब तक मैं एग्जाम दे रहा हूँ तब तक वो मंदिर में बैठी है। एंड यार काफ़ी बार ये हुआ है मैजिक कि मैं सच में पढ़ के नहीं गया था यार, और मैं फिर भी पास हुआ हूँ और ठीक ठाक नंबरों से पास हुआ हूँ। आई थिंक
शी रियली हैज़ दैट कनेक्शन एंड ना आपको यार वो बिलीव हो जाता है कि यार मेरी माँ ने कर देना है सब कुछ ठीक. सो या आई थिंक माँ है तो मुमकिन है. हाँ वैसे ही है ना बिल्कुल. किसके साथ ये नहीं होता. नहीं होता. राइट. 80% ऑफ द ऑडियंसेस वाचिंग दिस विल रेजोनेट विद इट. माँ है तो मुमकिन है. आई मीन आई लुक एट माई हैंड्स, मेरे हाथ बिल्कुल मेरी माँ की तरह है. सो you can't just take it out of your system. It's beautiful. That relationship will never change. ये एक चीज है जो जनरेशन, जो मर्जी जनरेशन बदल, ये बदल नहीं पाया अभी तक. जो मर्जी टीचरों के बारे में जो मर्जी बोलते रहे, गुरुओं के बारे में जो मर्जी बोलते रहे, लोग किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहे, लोगों को तमीज है नहीं है, क्या सही क्या गलत, क्या परवरिश क्या नहीं. This is something which will never change. राइट. चूँकि माँ का जिक्र हो रहा है, फिल्मों की बातें हो रही हैं, कहानियों का दौर चल रहा है. एक कहानी मेरे पास भी है. 2 भाई होते हैं. एक भाई बम्बई गया हुआ है, वहाँ पे मेहनत करके अपनी मंजिल हासिल करने की कोशिश कर रहा है. बड़ा भाई बम्बई में अपना मुकाम हासिल कर रहा है. छोटा भाई दिल्ली में है. छोटा भाई बोरिया बिस्तर बांध कर भाई के पास जाता है. 15-20 दिन रहने के बाद पिताजी का फ़ोन आता है कि सुनो ऐसा है कि तुम्हारा वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तुम एक काम करो, तुम वापस चले जाओ. उस लड़के को लगता है कि पिताजी का ये डर है कि बड़ा बेटा अभिनेता बन गया है, छोटा बेटा जो है कम से कम वो स्टेबल कैरियर में हो. तो बड़े भाई के पास पिता की शिकायत करने पहुंचता है और बड़ा भाई पिता से एक कदम आगे बढ़ के उसको बोलता है तुम बोरिया बिस्तर बांधो और तुम यहाँ से निकल जाओ, मतलब तुम वापस जाओ जी. और वो लड़का जो है वो रोने लगता है और उसको रोता देखकर उसका बड़ा भाई रोने लगता है और रोते रोते जो बात कहता है वो आप सबको सुनना चाहिए. बड़ा भाई ये बोलता है कि तू आज रो रहा है, मैं उस दिन रोया था जिस दिन तूने क्रिकेट छोड़ा. जी. इसमें अपार शक्ति खुद को कहाँ देखते हैं? यार I came to Mumbai when I was 22 and I thought कि यार यही जगह है जहाँ मुझे काम करना है. लेकिन 15-20 दिनों में मुझे वापस जाना पड़ गया एंड आई रियली थॉट कि मैं कभी इस शहर में वापस नहीं आऊँगा. मैं अपने दिमाग में तो यही सोच के गया था. लेकिन इट्स फनी कि उस टाइम पे भैया ने बोला कि यार ये शहर ना खुद बुलाता है. एंड आई ऑलवेज थॉट एंड आई सेड इट टू हिम कि यार आपने फिल्म आपने तब फिल्म्स हुई नहीं थी, मुझे ध्यान नहीं है विकी डोनर हो गई थी कि नहीं हो गई थी. मैंने कहा आपने एक्टिंग शुरू कर दी है तो आप डायलॉग मार रहे हो मुझे, ये क्या बात बनी कि यार ये शहर खुद बुलाता है. बट नेवर आई थॉट कि ऐसी सरस्वती बैठी होगी उस समय भैया के मुंह पे कि शहर ने जेन्युइनली खुद बुला लिया. आई डेंट पे इवन 1 रुपी टू शिफ्ट टू दिस सिटी. मेरे को टिकट मिली दंगल की तरफ से. मैं जिस घर में रहता था उस समय में जब शिफ्ट हुआ तो वो मेरी बीवी को ऑफिस से क्या कहते हैं घर मिला हुआ था, एक अपार्टमेंट मिला हुआ था जहाँ पे हम आके रहे. हमारा पूरा का पूरा सामान उसी ऑफिस ने ट्रांसपोर्ट कराया. मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया मुंबई शिफ्ट होने के लिए. और ये फिल्म थी दंगल. ये फिल्म दंगल थी. ना ही घर वालों का खर्च हुआ है. ऐसा नहीं कि पापा के पैसों से खर्चवा दिया या भैया के पैसे खर्चवा दिए. सो मैंने मुंबई शिफ्ट होने के लिए एक भी पैसा नहीं खर्चा. एंड दिस डायलॉग इज सो ट्रू कि ये शहर खुद बुलाता है. आई वॉज शॉक थ्रू माई बोन्स टू रियलाइज कि इस शहर ने खुद बुला लिया. उसके पीछे पापा का, भैया का और मेरा रियलिटी चेक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स जर्नी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स कैपेबिलिटीज एंड गिविंग लव एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स डिसीजंस. वही बोल रहा हूँ, ये जनरेशनल बात है. आपने ये लीवे दे रखा था और ये स्पेस दे रखा था अपने पिताश्री को और अपने भ्राताश्री को कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. कौन देगा आज की डेट में ये लीवे? नॉट पॉसिबल. आज की जनरेशन क्या अपने पिताश्री को, अपने बड़े भाई को ये लीवे देगी कि आप डिसीजन ले लो कि मुझे इस शहर में रहना कि नहीं रहना? नहीं देगी. वो आपने भरोसा दिखाया हुआ था और उन्होंने भी ये भरोसा दिखाया हुआ था कि ये वापस जाकर वहाँ मेहनत करेगा और उसके बाद शायद ये तैयार हो जाए यहाँ आने के लिए. तो वो आज के रिलेशनशिप्स में, आज की फैमिलीज में मिसिंग है. दैट्स व्हाई आई लव द ओल्ड स्कूल वे ऑफ अपब्रिंगिंग. आई एम नॉट सेइंग कि थोपो किसी के ऊपर. अगर कोई रेजोनेट करता है उस अपब्रिंगिंग से, प्लीज टेक दैट अपब्रिंगिंग. दैट्स इट, और कुछ नहीं. लेकिन आयुष्मान ने जो बात कही, मैं उस पर
वापस जाना जी, चाहूंगा जी। कि कि तू आज रो रहा है, मैं जी, तब जी। रोया था जब तूने क्रिकेट छोड़ा। वो क्या माजरा था पूरा? यार वो क्या हुआ था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। कई लोग कहते हैं कि उनको इंजरी हो गई तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इसलिए क्रिकेट छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं उनकी अप्रोच नहीं थी इसलिए क्रिकेट छोड़ दिया। ये सारे के सारे बहाने हैं, ये सारे के सारे तरीके सिर्फ और सिर्फ अपनी हार्डवर्क को छुपाने का जरिया है और कुछ नहीं है। Somebody who will work hard will eventually reach where he wants to reach. तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं या तो उस टाइम पे फोकस नहीं था तो या मैं डिजर्विंग नहीं था शायद। दोनों में से एक ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए, और मैं ये भी नहीं कहता इसलिए मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, मैं कहता हूँ इसलिए क्रिकेट ने मुझे छोड़ दिया, बिकॉज क्रिकेट मुझसे बड़ा है। मैं कौन होता हूँ क्रिकेट को छोड़ने वाला? सो और वो जब छोड़ा तब भैया को ऐसा हुआ था कि क्या हो जाता ना यार विभू भाई, आप अपने लिए सपना देख रहे होते हैं कि मैं ज़िंदगी में इंडियन टीम में पहुंच जाऊंगा और वो ब्लू जर्सी ले लूँगा, लेकिन मैंने अपने आसपास यारों दोस्तों में ऐसा कोई नहीं देखा था कि जो अपने भाई के लिए सपना देख रहा है। सो दैट्स वाई ही क्राइड एंड वी बोथ क्राइड दैट नाइट अलॉट। मैं कुछ और करना चाहता था, भैया के दिमाग में उस समय कुछ और था और मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोली बात, मैं अब नहीं बदल सकता ये चीज़ वापस जाकर, आपने पहले क्यों नहीं ये मुझे ये बीट बताई लाइफ की कि यार आई एम ऑल्सो ड्रीमिंग द सेम दैट यू विल बी प्लेइंग फॉर द कंट्री। शायद मैं ज़्यादा मेहनत करता बट टुडे व्हेन वी बोथ सिट टुगेदर, यार बड़ी तसल्ली बख्श लाइफ लगती है यार, मैं सच बता रहा हूँ आपको। बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल की जगह यार मैं ये नहीं कह रहा कि हम दोनों ने कुछ बहुत बड़ा किया है। बहुत अजीब है ये बात कि दो भाई चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में एक छोटे से घर में पैदा हुए, जो आज की डेट में हम अभी भी हम वो घर देखने जाते हैं काफ़ी बार जहाँ हम दोनों पैदा हुए थे। गाड़ी में बैठे बैठे क्रॉस हो जाता है, घर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता घर निकल गया। वो इतना छोटा घर है, 953 सेक्टर 40 चंडीगढ़, मंदिर के बिल्कुल पास में है वो घर। और we crossed that house just to go back and see that where we started, and it is beautiful to see where we started. And when we today sit in Mumbai together and have dinner, कल रात गणपति का डिनर एक साथ कर रहे थे हम। So पापा जो थे वो शिव के भक्त थे, तो मैं थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा हूँ। भैया ओवरऑल मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। तो उनके घर पे गणपति था, मेरे घर पे नहीं था, तो डिनर उनके घर पे था। हम रहते हैं कि सोसाइटी में, इट्स जस्ट लिफ्ट पकड़ी और 4 कदम चले और चले गए, तो इसलिए ऐसे फ़र्क नहीं है कि उनका घर मेरा घर। बट गणपति उन्होंने रखे हुए थे और उनके डिनर कर रहे थे और यही सोच रहे थे कि व्हाट आर द ऑड्स ऑफ 2 kids being born in sector 40 Chandigarh and never thinking about shifting to Mumbai at one point of time, and then energies being together and both of us being at the same place at the same time, and after so many years with our own prospective partners and kids having dinner together on a dinner table, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वो दंगल के, स्त्री के, जुबली के अवार्ड्स, वो अंधाधुन और विकी डोनर और आर्टिकल 15 के अवार्ड्स सब एक तरफ हैं, और ये एक साथ बैठ के खाना खाना मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर बगल में क्या हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। एब्सोल्युटली, इट इज सच अ फिकल सिटी, इतनी ज़्यादा अद्भुत सिटी है ये। आई थिंक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वैसे भी 2 भाइयों का सेम प्रोफेशन में रहते हुए एक दूसरे के लिए प्यार सम्मान बरकरार रखना, वही अपने आप में एक, इट माइट साउंड वेरी ओल्ड स्कूल, इट माइट साउंड वेरी प्रीची, बट ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। वो सारे के सारे अवार्ड तेल लेने जाएं, ये आई थिंक बहुत बड़ा अवार्ड है। इफ़ आई कैन, मैंने बहुत कम लोगों को ये बात बताई है। व्हेन पापा वाज ऑन द डेथ बेड, तो उन्होंने एक बात बोली कि मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं 30-35 साल तक एस्ट्रोलॉजी करता रहा और लोग हमेशा मेरे पास यही उपाय करवाने के लिए आ रहे थे कि उनकी फैमिली प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। एंड हियर आर 2 ब्रदर्स जो कह रहे हैं, अब आयुष कह रहा है कि अपार को दे दो, अपार कह रहा है आयुष को दे दो। आई थिंक वो
जब बात उन्होंने कही, इट वाज, आई मीन आई वुड रियली यू नो वांट टू लिव बाय इट ऑल माय लाइफ, कि वो एक दूसरे के लिए वैसी बातें बोलना और ऐसी बातें सोचना, एंड विदाउट टेलिंग अस। पापा ने बोली नहीं हमें बात कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, बट सॉरी टू कट यू, बट ये क्या था ना कि जब उन्होंने आपको भैया बोलने के लिए बोला ये उसी या का पैर बाय छूने के लिए प्रोडक्ट बोला, तो वो ये उसका बीच- बाय प्रोडक्ट है। ये सीडिंग वहीं पे हो गई होगी। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह और लास्ट में एक सिनेमैटिक एंड है कि लास्ट में वो इंसान सोच रहा है कि चलो यार, ये लाइफ मैंने बहुत अच्छी बिताई, मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। ये एक, आपको लगता है कि ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड? 100%, 200%. He was the most satisfied soul I knew on earth. ओके, Rather, if I can say this without sounding too much, उनके बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श इंसान को जानता हूँ, मैं खुद हूँ। मैं नहीं और किसी को आसपास जानता हूँ जितनी तसल्ली से ज़िंदगी जीते हैं और जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं, और जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से कर पाते हैं। और आई लव द फैक्ट दैट इस मामले में मैं बिल्कुल अपने पिताश्री पे गया हूँ, एंड आई वुडंट वांट इट एनी अदर वे। पिताजी का क्या प्रभाव आप अपने ऊपर देखते हो? माँ का जिक्र बहुत हो जाता है, बाप का जिक्र कम होता है। हाँ, सही बात है उनको मतलब ऐसा है ना कि थैंकलेस जॉब है कि हाँ भाई तो ठीक ही तो है यार, कमा के लाना है और परवरिश यार। देखिए, डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली पे, कहाँ पे थैंकलेस और कहाँ पे नहीं है। आई वुडंट से कि ये बात 100% सच है। किसी घर में माँ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसी में बाप को दी जाती है, दोनों को इक्वल देनी चाहिए। हर एक का बहुत ही डिफरेंट प्रभाव रहता है एथिकली, एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर माँ का प्रभाव है। जबकि मेरी माँ खुद अपने आप में क्रिएटिव हैं, लेकिन क्रिएटिवली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड एक्टिंग, वो पापा का प्रभाव है। लैंग्वेज की वजह से मम्मा का एक्टिंग प्रभाव करते थे वो? यार, वो स्टेज पे उनकी प्रेजेंस थी ड्यूरिंग स्कूल कॉलेज डेज। ही वॉज नॉट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट, वो लॉ डिपार्टमेंट से थे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की भंगड़ा टीम में थे। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाता था कि वो भंगड़ा करते होते थे, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ गाते हुए सुना, डांस करते हुए ज़्यादा नहीं। गाना गाते थे वो? ओ, बहुत बढ़िया गाना गाते थे, बहुत कमाल की बांसुरी बजाते थे। अच्छा, मैं आपको भेजता हूँ एक क्लिपिंग, बहुत बढ़िया, इतनी कमाल बांसुरी बजाते थे, और उन्होंने सीखी नहीं किसी से, जस्ट पिक्ड अप द फ्लूट एंड स्टार्ट प्लेइंग इट। ये और भी ज़्यादा गिफ्टेड बात है। जैसे आई मीन सॉरी, मतलब मैं किसी एक बहुत बड़े लेजेंड के साथ उनकी तुलना कर रहा हूँ, जैसे ओपी नैयर साहब थे, इतने दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर, उनको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आते थे इतने कोई। बहुत लोगों को नहीं आते, बहुत लोगों को नहीं आते रादर। सो इट इज़ ब्यूटीफुल कि जब आपके पास ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हो, फिर भी आपने ये सारी चीज़ें कर दी, बहुत बड़ी बात है। सो बट क्रिएटिवली पापा का बहुत ही एंडलेस कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ एंड भैयाज लाइफ, एंड रादर उनके जाने के बाद मैंने अभी तक कोई स्क्रिप्ट को हाँ नहीं बोला हुआ है, बिकॉज मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे करनी है कि नहीं करनी है। अब समय आ गया बोलने का, बिकॉज जब तक वो थे तब तक वाली सारी फिल्में शूट होके रिलीज हो गई हैं, और बाय चांस की बात है उसके बाद से कोई ऐसा जब तक वो थे तब तक साइन करी हुई थी, वो अब जाकर शूट हो रही है। तो साल भर ही हुए उनको गए हुए, 2023 तो हाँ, तो मैंने अभी तक साइन नहीं करी है उनके बिना कोई फिल्म। वो मुझे एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य लग रहा है, और उसके साथ साथ लेकिन ये सब सोचते हुए मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ तसल्ली देती है कि वो जुबली देख गए, वो बहुत ज़्यादा। और ये एक और बात जो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बेड पे बोली, वो यही थी कि अब जुबली आ गई, अब मुझे फिक्र नहीं है। सो आई थिंक वो वर्ल्ड ही ऐसा था। ही वॉज अ बिग दिलीप कुमार फैन। उन्होंने सारी दिलीप कुमार साहब की फिल्में 10 दफ़ाएँ देखी होंगी। सो और जुबली में कहीं ना कहीं वो पुट आता है कि थोड़ा अशोक कुमार, थोड़ा देवानंद, थोड़ा दिलीप कुमार के साथ ही वो मदन कुमार जाके बना है, राइट? ऐसा ही है। राइट। सो और वो दिलीप कुमार साहब और देवानंद साहब दोनों के बहुत बड़े फैन थे। सो आई थिंक जब भी मैं ये सोचता हूँ कि यार, अब मैंने मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स में डिस्कस करता था उनसे, तो अब मुझे काम कैसे करना है आगे, तो
तो मेरे को सिर्फ यही बात याद रहती है कि चलो कोई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स भेज देंगे और हो जाएगी चीज़ें। लेकिन वो खुद ही ये कह गई, ये तसल्ली है कि मैंने जुबली देख लिया, अब मुझे फिक्र नहीं। आपको वैलिडेशन मिल गया, मतलब यार, आप अपने सच बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडेशन घर वालों का ही होता है ना, घर वालों का ही होता है। एज मच यू वॉन्ट टू गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस, उन्होंने बनाया है सबको, ठीक है, सही बात है कि आवाम ने ही सबको खड़ा किया है, फ्रॉम बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स, फ्रॉम द खान्स टू द बच्चन्स टू द कपूर्स टू द न्यू जनरेशन। चाहे छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, आवाम ने ही बनाया है। लेकिन जो वैलिडेशन जब तक घर से, चाणक्य नीति में बहुत कमाल की बात लिखी हुई है विभू भाई, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, दिल से काम नहीं करेंगे, तो आपके खुद के घर वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपका पति आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहली वैलिडेशन आप वही सीख करते हैं और आखिरी वैलिडेशन भी वही सीख करते हैं। वहां पे अगर सब सही है तो सब सही है। तो वो वैलिडेशन मतलब आप हमेशा फैमिली से ही सीख करते हैं और वही बियॉन्ड अ पॉइंट मैटर करता है। फ्रॉम सात उचक्के टू बर्लिन, आई थिंक वो सारी फिल्में देखकर जब घर वापस आकर एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती है और एक लव एंड रिस्पेक्ट होता है फॉर ईच अदर्स क्राफ्ट, दैट रियली आई मीन यू नो, चाहे वो मम्मा की तरफ से आए आज की डेट में, चाहे भाई की तरफ से आए, चाहे बीवी की तरफ से आए, चाहे भाभी की तरफ से आए, चाहे दोस्तों की तरफ से आए, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, बर्लिन की बात हम लोगों ने शुरू में भी की थी, और बर्लिन 3 वजह आपको क्या लग रही है कि ऑडियंस को बर्लिन देखनी चाहिए? यार, पहली वजह तो यही है कि एक बहुत ही अद्भुत वर्ल्ड क्रिएट किया है अतुल सब्रवाल ने, एंड बहुत कम दफ़ा आपको ये देखने को मिलता है कि साइन लैंग्वेज के थ्रू इट्स अ टूल टू काइंड ऑफ यू नो टेल द स्टोरी। दूसरी वजह ये है यार कि मुझे लगता है कि ऑडियंस अब धीरे धीरे इवॉल्व हो चुकी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डांसिंग अराउंड द ट्रीज एंड यू नो अदर थिंग्स। लोगों को रियल मीनिंगफुल सिनेमा भी उसको जब तक इज्जत नहीं देंगे तो आगे जाकर हमारे लिए इवॉल्व होना मुश्किल है। राइट। मैंने खुद एज एन आर्टिस्ट इसीलिए किया है वो काम जाकर, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू बी इवॉल्व्ड एज एन एक्टर। तो अगर ऑडियंस को वैसे इवॉल्व होना है तो वो साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और लास्ट रीजन ये है कि विभू इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देख लो जाके, फिर तो कोई बात होगी। तो बहुत अच्छा लगा बार आपके साथ बातचीत करके। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच ब्रदर, बर्लिन के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत ही सहज और बहुत ही आई थिंक साधारण तरीके से जो कॉन्वर्जेशंस उठाई जाती हैं विदाउट यू नो प्लानिंग एनी कंट्रोवर्सी और एनीथिंग, वो आपने पहले ही बोल दिया था कि कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता हूँ मैं, सिंपल अच्छी बातें करना चाहता हूँ। वो विभू भाई आपने सिंपल अच्छी बातें करी हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू एवरीवन इन द टीम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम है अपार शक्ति खुराना, आप देख रहे हैं मुझे डिजिटल कमेंट्री में। अगर आपको ये कमेंट्री मेरी और विभू की पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ।